अगर सीयूटी यूजी एलएलबी का एग्जाम देने वाले बच्चों इस बार, तो आप लोगों को लास्ट टाइम के अंदर किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को संभालना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट और रीजनिंग एजुकेटर। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आज मैं गाइड करने वाला हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों सीयूटी यूजी का जो आपका एग्जाम है 15 मई को आपका जनरल टेस्ट का एग्जाम है ना। तो उसके लिए आप लोग कैसे तैयार कर रहे हैं, और जो भी आपके एग्जाम्स की डेट शीट है आपके पास में आ गई है, तो किस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देखो लास्ट टाइम के अंदर आप लोगों को सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि आपने जो पढ़ा हुआ है 6 महीने 8 महीने 1 साल में, उसको आप लोग कैसे कंक्लूड करते हैं, उसको आप लोग कैसे छोटे व्यू में इसको आप कैसे लेकर के आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो रिवीजन होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली अपना करना है। ठीक है ना, कंप्लीटली यहाँ पे आपको जो रिवीजन है वो उसका करना है। तो किस तरह से आप उसको पूरा रिवाइज बहुत कम टाइम के अंदर कर पाते हो, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं किस तरह से आप लास्ट टाइम में अपनी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देखो आप लोगों को जो है जनरल टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। आप लोगों का क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो भी देना है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग क्या करें, जैसे आपके पास 15 डेज का टाइम है टोटल। तो 15 डेज में से आप ये मान के चलें कि लास्ट के 5 दिन तो ऐसे होंगे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाने, जितने आप लगा सकते हो। एक दिन में 2 3 4 कितने भी आप लगा सकते हो। और साथ में आप लोगों को जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, सिर्फ आप उस टॉपिक को देख रहे होगे, उस चीज़ों को आप लोग पढ़ रहे होगे। तो इससे पहले आप लोग इन 10 दिन के अंदर चीज़ों को रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करें, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ें और उसको 2 या 3 पार्ट्स में बांटें। जैसे मान लो क्वांट है, आपने 2 या 3 पार्ट्स में इसको बांटा, मान लो 15 टॉपिक है या 16 17 18 है, तो आप 6 6 टॉपिक बांट के इसको 3 पोर्शन में बांट के, और उनके अंदर जितने भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं टॉपिक के, उन नोट्स के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट जो है उनको आप लोग देखें। हर सवाल को नहीं करना है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लास्ट टाइम में आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें आपने फॉर्मूला लिखे हो, या फिर आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हो, या फिर आपके पास मेरी डीपीपीज है, तो आप उन डीपीपीज के थ्रू अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। ऐसा ही रीजनिंग में, ऐसा ही आप लोग जीएस में यहाँ पे करेंगे। तो आपका 8 10 दिन के अंदर ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन आपको इसके साथ में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे देना पड़ेगा। अब जैसा कि अपने को पता है कि बच्चा आप लोगों का ऑफलाइन मोड में पेपर होने वाला है, ऑफलाइन मोड में आप लोगों का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की ही ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोगों को अड्डा 247 पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है, उसको जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ में हमारा यहाँ पर जो है उड़ान 2.0 बैच है, जिसके अंदर हम लोग लास्ट टाइम के अंदर सारी चीज़ों को रिवाइज करा रहे हैं। तो आप उड़ान 2.0 बैच के अंदर भी एनरोल करके अपने आप को उसके अंदर भी लास्ट टाइम में चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो लाइव क्लासेस के थ्रू। और यहाँ पे जो आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको एस टेस्ट सीरीज के नाम से मिल जाएगी, इसको आप लोग देख सकते हो Y829S कोड लगा करके। ठीक है ना। तो ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास पहले से कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है या ऑनलाइन भी है, तो आप लोग उसको लगाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट ये है कि एक मॉक टेस्ट तो आप लोग डेली बेसिस पर लगाएं। और देखो मॉक टेस्ट लगाना इज ओके, ठीक है, लेकिन उसको लगाने के बाद असली काम शुरू होता है, जिसको आप लोग सीरियस नहीं लेते हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। मॉक टेस्ट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम विदाउट एनालिसिस। एनालिसिस के बिना मॉक टेस्ट का कोई भी मोल नहीं है, मॉक टेस्ट का कोई भी यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो इसलिए एनालिसिस करना चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एनालिसिस कैसे करना है, जो सही क्वेश्चन आपने किए हैं हम लोग उनको देख के खुश होते रहते हैं। सही क्वेश्चन किए अच्छी बात है, लेकिन इसको आप छोड़ करके आप टारगेट कीजिए जो आपकी गलतियां हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, उन सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जिस भी टॉपिक से आपका सवाल गलत हो रहा है उस टॉपिक पे जाकर के 1 घंटा आधा घंटा उस पर काम कीजिए, ताकि अगली बार उस सेम टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो, वहां पर आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरह से लास्ट टाइम में आप लोगों को सबसे पहला फोकस करना है रिवीजन पर। रिवीजन के बाद आप लोगों को ओनली मॉक टेस्ट पे चले जाना है। जैसे अब मैं आपको क्वांट की क्लास करा रहा हूँ 2 से 3 बजे, तो ये क्लास भी आप लोग डेली बेसिस पर इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर रिवीजन क्लास आप लोगों की ये हो रही है। ठीक है। अच्छा, रिवीजन आपने खुद से करना है, आप लोगों को बता दिया मैंने किस तरीके से आप करें। और इस दौरान आप लोग एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट, अधिक से अधिक आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना लगाइए, लेकिन मिनिमम आपको मॉक टेस्ट एक तो डेली करना ही करना है। और लास्ट के 5 7 दिन में, एक वीक में आपको 2 2 3 3 4 4 मॉक टेस्ट एक दिन में लगाने हैं। इस तरह से आपको चीज़ों को यहाँ पर रिवाइज करते हुए चलना है, यही होता है फंडा। और साथ में OMR बेस्ड
पेपर होने वाला है तो OMR को भरने की प्रैक्टिस भी करें। OMR के अंदर कई बार हम लोग एक ही साथ OMR भरने की गलती करते हैं, एक साथ OMR को ना भरें, वहाँ से आप लोगों को खासा नुकसान हो सकता है अगर आपने एक भी गलती कर दी तो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप CUT PG LLB की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप लोगों को कोई भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज या फिर बैच में एनरोल होना है तो कैसे हो सकते हो। आपको सर्च करना है अड्डा 247, आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, UG PG एंट्रेंस पे क्लिक किया, लॉ एंट्रेंस पे गए, लॉ एंट्रेंस में आपने CUT UG LLB किया, तो यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज़ यानी कि उड़ान 2.0 बैच दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर डिस्काउंट कोड आप लोगों को बच्चा अप्लाई करना होता है, दैट इज़ आप लोगों का S829, इसको लगा करके आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज के लिए CUT UG में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको जैसे आर्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको आपके उसकी मिल जाएगी लीगल स्टडीज़ वगैरह के लिए, और लैंग्वेज GT के लिए यहाँ जा सकते हो। तो आपको जो ऑफलाइन वाली किट है वो ये मिल जाती है, एस ऑफलाइन टेस्ट किट। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को 100 ऑफलाइन पेपर मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो इसके अंदर Y829S आपको डिस्काउंट कोड लगा लेना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता दी हैं। फिर भी आपको कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, या आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या लेकर के आप लास्ट में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो आप लोग यहाँ पर मेल करके अपनी क्वेरी को भेज सकते हो amit.sharma@adda247.com। ठीक है, adda247.com, यहाँ पर आप मुझे अपनी जो भी क्वेरी हो उसको भेज सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कोई कुछ पूछना हो तो आप नीचे वीडियो के नीचे आपका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरी को लिख सकते हो, या फिर मुझे मेल करके अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉर्ट कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।